कई व्यक्ति इंडिया आया है सत्संग सुनने के लिए, कई व्यक्ति आया है हमारे द्वारा सत्संग कराने के लिए। देखो भाई, समय एक वर्ष में प्राय 365 दिन हुए, दिन में प्राय 1.5-2 महीने तो चौमास आदि में ला रहे बच्चे प्राय 300 दिन, 300 दिनों में 1000 व्यक्ति आज वाला पूरा काम कर सका। यथा यथा शक्ति यथा अवसर आपने सत्संग की कराई है, पर थोड़ी सी शांति रखें। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति नचिरिणाधिगच्छति। श्रद्धा वाला व्यक्ति ज्ञान सुन ही तो ज्ञान ने की प्राप्त कर सके। श्रद्धा वाला व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखे, धर्म के प्रति श्रद्धा रखे, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखे, वे व्यक्ति ज्ञान सुने और भी वो लाभ प्राप्त कर सके। गीता को बताइए, श्रद्धावान लभते ज्ञान। और श्रद्धा केवल श्रद्धाओं का अंतर जीवन। एक बात और भी है, श्रद्धा आगे ततः प्रेम, उसके बाद में संयत इंद्रियां वश में होनी चाहिए। आप ढंग बोला, विचार बोला, आंख देखना तो पड़ी है, धर्मपूर्वक देखा, कान सुनना पड़े है, धर्मपूर्वक बात सुनने की कोशिश करा, जीव बोलना पड़े है, नीति हो धर्मपूर्वक आभा बोला, कविताओं सपस करना पड़े है, हवा भी लगे है, धर्मपूर्वक कविताओं सपस करा। यदि आप मर्यादा रखा तो अपनी मर्यादा रही, मर्यादा नहीं हटा तो मर्यादा खत्म। ये गानो इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। श्रद्धा ध्यान आज ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति नचिरिणाधिगच्छति। व्यक्ति ज्ञान में गुरुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, धर्म के द्वारा ज्ञान में प्राप्त करते अनुसार साधना करने पर संभव है। परमात्मा ने अवश्य हमने ज्यादा नहीं तो दृष्ट यहाँ तो आधा घंटा हमारा सुबह फेरा, 10-20 मिनट शाम को फेरा, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए फेरा, परमात्मा की अनुभूति के लिए फेरा, तो अवश्य यहाँ पर लाभ प्राप्त है। शास्त्र में बात और भी आव है, भगवान धर्मेश्वर भी यहाँ पर बात है कि अभी जो 29 धर्मों का पालन कर पड़ा है, तो 29 धर्मों का पालन आजकल तो सभी व्यक्ति करने लग गया है। थोड़ा बहुत ही है जो नहीं करे हैं, प्राय सभी व्यक्ति करे। ठीक है भाई, नाम विष्णु मीरा के अपन प्राय करे। सब पहलो नियम आपनो है स्नान को, स्नान आजकल सब वर्ग में सभी करे प्रातः काल। परमात्मा को सबने पूजा पाठ घटना ग्रह मिले, पूजा भी करे, मीरा करे। जिस क्षेत्र में आप बैठा और गिरनार क्षेत्र है, बड़ा बड़ा संत तपस्वी आदि हो जाए, पहला मीर अभी भी होता रही। दत्ता जी ने स्थान माना तो ही मान लीजिए खुद हमने घोटला जी जगह रहा। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी दो बड़ा भाई है। बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण बड़ा भाई है। बलदेव जी की पत्नी को नाम रेवती, तो गौर देवी नाम स्थान जो है वो रेवती बनो, रेवती को स्थान है वो। गौर देवी स्थान जो जंगल में वो भी रेवती को स्थान बना। तो जिस स्थान में बैठा वो धर्म स्थल है। धर्म स्थल पर वहां तो आप तीन के धर्म की मर्यादा रखा। शास्त्र की बात है, अन्य क्षेत्र कीर्तम पापम तीर्थ क्षेत्र विनिश्यति, और तीर्थ क्षेत्र कीर्तम पापम वर्जन लेपम भविष्यति। अन्य जगह पर भूल में, चूक में, प्रमादवश कोई पाप करना तो तीर्थ बाजार भी वो पाप को निष्ठा न पकड़ सका। प्रमादों श्रवण हो, दान हो, पुण्य। अन्य क्षेत्र कीर्तम पापम तीर्थ क्षेत्र विनिश्चित, तीर्थ क्षेत्र में वो नाश का हो सके भी पाप को। और बोलो जो व्यक्ति तीर्थांबरी पाप शुरू कर दे तो तीर्थ क्षेत्र कीर्तन पापम भी मुख्य वही वो तो भाई वज्र लेप हो ही। वज्र लेप अर्थात कोई आप सीमेंट को पलस्तर करता है, बचे भी 2 दिन बाद में कि धोवांगे धूप जे पलस्तर कोई आता हूँ धूपे। तो जो पाप आप प्रत्येक क्षेत्र में जारी करना भी पाप को छोड़ना असंभव है। तीर्थ क्षेत्र पर धर्म मर्यादा होगा, धर्म मर्यादा पूर्वक रहा तो भी अपनी तीर्थ पर रावण को भगवान सर्वत्र है।
कोई इसे ठिकाना नहीं है पृथ्वी पर सभी जगह परमात्मा आत्म स्वरूपा है। सभी जगह सभी जीवों में आत्म स्वरूप परमात्मा विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में है मम विवासो जीव लोके जीव भूत सनातन है मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी प्रतिष्ठानी करती। सभी जीवा में अर्जुन आत्म स्वरूप मेरो यश है। मम विवासो जीव लोके बोले आप में और जीवा में मारा तो बहुत फर्क है। इतना फर्क क्यों है सोचने में चलने में चालू चलने में? बोलो जो आत्मा आपने समझ लगे हूँ जीव हूँ शरीर हूँ शरीर में निवास करूँ हूँ मेरा शरीर है हूँ शरीर हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ छोटा हूँ बड़ा हूँ इन जो विचारधारा ओतप्रोत हो जाए वो जीव भूत आत्मा जीव स्वरूपता ने धारण कर ले और भी हमें सुख दुख भी मिले वो पाप पुण्य भी करे वो पाप पुण्य हो बंधन भी प्राप्त हो जाए। एक आदमी ने बार बार जन्म पर मृत्यु आवे यदि पुण्य केवड़ा तो सब अच्छे कुल में शुभ घड़ी में जन्म ले और पाप केवड़ा तो निकृष्ट योनि में जन्म ले। तो देखो भाई ममई वासो जीव लोके जीव भूत सनातन है मन श्रेष्ठान इंद्रियाणी प्रतिष्ठानी और भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। ये आत्मा ने परमात्मा से दूर या परमात्मा अलग होकर क्यों करे है या ये आत्म शक्ति कोकर कमजोर पड़े। आत्मा परमात्मा की शक्ति तो बहुत ज्यादा है जीव आत्मा की शक्ति तो बहुत ही अल्पज्ञ है। जीव तो परमात्मा सर्वज्ञ है जीव आत्मा अल्पज्ञ है। तो अंतराल कोकर हो भाई एक तो मन और 5 ज्ञानेंद्रियां जो है एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियां जो है वो आत्मा ने आप पे आकृष्ट करे हैं। जिन दिन को व्यक्ति को मन हो ही जिन दिन इंद्रियां हुई भी दिन आप व्यक्ति ने मान ला तो व्यक्ति अच्छो है बुरो है। जिन मन अच्छो है जो शुभ काम कर वो भलो आदमी है। जिनको कार्य करता हुए चोरी है छल है कपट है जो दूसरे काम है तो हम अभी बहुत नीच आदमी बहुत बुरो आदमी संसार के लिए भी खुद के लिए। ये कारण मन की जो धारणा है मैंने शुभ करा मन में अच्छो काम की धारणा करा शुभ सोचा शुभ बोला शुभ कार्य करा इंद्रिया के द्वारा ये शुभ काम करा तो आपने कहीं भलो व्यक्ति मान लीजिए 7 व्यक्ति तो 7 में आवे गीता में ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति दूसरे देश में सुखी देश जो दोनों हुए वो समझ लोगे बिल्कुल तमोगुणी। अड़ोस में पड़ोस में जो दुख आते रखे वो तमोगुणी। जो दूसरे दुखी देखकर राजी हुए सुखी देख दोनों हुए वो तमोगुणी। तो जघन्य गुण वृत्तिष्ठा जो व्यक्ति तमोगुणी है वो नीची योनि में अर्थात नीची स्थिति में प्राप्त हुआ है। ये कारण तमोगुण आपने बिल्कुल ही नहीं रखा दूसरे ने सुखी देख सुखी हुआ जो गुण में थोड़ा थोड़ा हटावा और परमात्मा का निवृत्त जीवन रखा शुभ काम करा शुभ काम नहीं सोचा शुभ बोला तो आपनो जीवन सत्य गुण उत्प्रोत रही आपनो जीवन ऊर्ध्व रही और सभी जो आप अनुकरण करी वो विश्व रहे आप विश्व रहा तो जीवन में सत्य गुण रहना। आप आगे दिन आया हो मेरी शुभकामना है सभी आप लोगों ने प्रसन्नता मिलाई चेष्टा पर आना हो और आप वो जीवन के लिए उच्च ऊर्ध्व बने। अभी आपने नौ युवावस्था जो कलेक्टर साहब है वे आप लोगों ने कही कि अच्छी बात लाई थोड़ी बहुत ही और बाद में पुस्तक के बाद में श्री विष्णु जल प्रकाश भगवान ने प्रसाद स्वरूप निकाला और अभिवादन करी और तेल के भी लाभ दान करी। वह जम्बेश्वर भगवान की जय बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो मकान सम्राट भगवान की बोलो सब संतन गुरुवंतन की सुख शांति आनंद। हमारे बीच में सम्माननीय श्री देवीलाल जी विराजमान हैं। आप नए IAS हैं और चूंकि हमारे राजस्थान से हैं बाड़मेर से और ये मारवाड़ की भूमि और उसमें कितना संघर्ष करना पड़ता है तब जाकर के इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा जाता है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है तो कितनी कितनी बाधाओं को पार करके और आप आज इस पद तक पहुंचे हैं तो अपना इन संघर्षों का या आप हमारे युवाओं के एक आदर्श भी हैं तो किस तरह से युवाओं को संघर्ष करना चाहिए और कैसे आगे पहुंचा जा सकता है ये हमारे लिए प्रेरणास्पद है। तो हम सम्माननीय श्री
बादू साहब से आग्रह करेंगे कि अपनी कुछ बात सबके साथ शेयर करें। श्रद्धेय गुरुदेव से मेरी बात में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे माननीय श्री बादू साहब। नमस्कार, हरिओम। श्री विष्णु संत आश्रम चौकी सोरठ जूनागढ़ में भगवान जम्बेश्वर के प्रांगण में गुरुजी स्वामी भागीरथ दास जी आचार्य और मंच पे विराजमान सभी संत महात्माओं को मेरा प्रणाम और यहाँ पधारे हुए तमाम माताओं भाइयों सबको मेरा प्रणाम। ये गुजरात की धरती में आज हम जूनागढ़ के इस संत आश्रम में हम सब इकट्ठा हुए हैं। मुझे जब 10-15 दिन पहले विशुद्धानंद जी जूनागढ़ आए थे, मुझसे मिले थे और कहा था कि अभी बसंत पंचमी के दिन हमारा प्रोग्राम होता है हर साल और आप आना। तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। हम सब एक ही मारवाड़ की भूमि से आते हैं, तो मुझे खुशी हुई कि हमारा यहाँ पे आश्रम है, हमारे लोग आते हैं, हर साल आते हैं, ये खुशी की बात है। उस वजह से कल फिर इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं जूनागढ़ आके आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं फ़ोन पे आपका इनविटेशन मांग लूँगा, अपना ही प्रोग्राम है, हम सभी एक साथ के हैं, आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। अभी 26 जनवरी को लेके काफ़ी सारी तैयारियाँ चल रही है, तो मैंने कहा मैं दिन को नहीं तो शाम को आऊँगा। और मैं जब घर से निकला तो सही बताऊँ मुझे इतना यकीन या कहूँ ये नहीं पता था कि इतना बड़ा प्रोग्राम है। मैंने सोचा कि मैं आधा घंटा रुकूंगा, लेकिन यहाँ आया, गुरुजी से आशीर्वाद लिया और यहाँ जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो पता ही नहीं चला कि टाइम 1 घंटा निकला या 2 घंटा निकला। ये सब हम सब जो एक मारवाड़ की भूमि से या यूं कहें कि आधे मारवाड़ से हैं, हरियाणा से, पंजाब से, यहाँ यूपी से, बिश्नोई और जाट लगभग एक ही जगह जहाँ हैं वहाँ हैं, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। एक साथ लगभग मिलते हैं, हम सब एक साथ ही हैं, लगभग एक ही हैं। कुछ साल पहले 500-600 साल पहले गुरु जम्बेश्वर ने 29 नियमों को लेके जिस संप्रदाय की स्थापना की थी, वो संप्रदाय मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ और एक झूठी प्रशंसा में कहना चाहता हूँ। बिश्नोई संप्रदाय के बारे में पूरे भारत में एक बात प्रचलित है कि जो राजस्थान से ये संप्रदाय उपजा और जिसने प्रकृति के लिए, प्रकृति और प्रकृति की रक्षा के लिए जितना बड़ा योगदान दिया उतना किसी और संप्रदाय ने नहीं दिया है। बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वो कौन सा संप्रदाय है जो प्रकृति के लिए, प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ और प्रकृति को इतना अपना योगदान देता है। अमृता देवी ने खेजड़ली में जो शहीद मेला हर साल लगता है, आप सबको पता होगा, वो त्याग वो बलिदान प्रकृति के लिए दिया, क्योंकि हम सब प्रकृति के ही हैं, प्रकृति का हिस्सा हम सब लोग। और उसी से जो संप्रदाय के नियम, जो कानून, जो हम लोग मानते आए हैं, दोनों कृषक समुदाय है, बिश्नोई और जाट, दोनों खेती वाले समुदाय है, लेकिन अब पिछले कुछ समय से नौकरियों में आने लगे, पढ़ाई करने लगे और दोनों संप्रदाय से सिलेक्शन होते आए हैं बड़ी परीक्षाओं में। मेरे साथ मेरा IAS में हुआ, प्रेम सुख डेलू है बीकानेर का, मेरा मित्र है, अच्छा, उनका IPS में हुआ और वो भी गुजरात कैडर में ही है। ऐसे हर परीक्षा में हमारे लोग आने लगे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम मेहनती लोग जब कृषि में, खेती में उतना नहीं रह गया लाभ, आ रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, तो वहाँ भी हम अपना रोल दिखा रहे हैं, अपना झंडा गाड़ रहे हैं, हम वहाँ पे भी सफल हो रहे हैं। हम पहले खेती में सफल थे, अब हम यहाँ सफल हो रहे हैं, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बात रही जो वार्षिक उत्सव हुआ है, आप लोग वहां से आए हैं तो कुछ बातें होती है, जैसे गुरु जी ने अभी जो बातें बताई उनमें से हम कुछ को भी अपनी जिंदगी में डाल लें, उनको फॉलो करें, तो हमारे लिए इस जीवन को जीना बहुत ही सरल रूप में होगा, सरल रूप से हम आगे बढ़े।
कर्म का सिद्धांत है। गीता में अर्जुन ने कहा, यहाँ कहीं भी मान लो, विवेकानंद जी ने कहा, कर्म ही सबसे बड़ा मनुष्य के लिए विधाता होता है। मैं मानता हूँ जो रास्ता बनाने वाला होता है। हम हमारी मेहनत करते हैं, हम हमारा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। पढ़ाई की बात करूं तो मैं बाड़मेर से हूँ। मेरे पिताजी टीचर रहे, उसके बाद मैंने बाड़मेर से ही पढ़ाई की, बाड़मेर से ही बीएससी की, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने इस परीक्षा की तैयारी की और मुझे सफलता मिली। तो भगवान का, घर वालों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, बाकी सब लोगों का स्नेह। जैसे अभी गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और हम हमेशा किसी का भला ही सोचे, हमेशा अच्छा सोचे तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। तो मैं भी मानता हूँ मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, जितना मुझसे हुआ अच्छा किया। और ये जो समागम होते हैं, संत समागम होते हैं, जो संतों की वाणी होती है, उसमें सबसे बड़ा यही होता है कि आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचे, आपसे जितना हो उतना अच्छा करें, मीठा बोले। वही एक मनुष्य के नाते हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद बातें हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब भी अपने बच्चों को, सबको पढ़ाएं, जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाएं। आगे जो पढ़ना चाहते हैं, जो जयपुर जाके पढ़ना चाहते हैं, जोधपुर पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली पढ़ना चाहते हैं, उनको मौका जरूर दें। पहले ये होता था कि गांव में मास्टर या पटवारी, ग्राम सेवक बन जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी, उसके बाद आगे पढ़ते नहीं थे। बट अब आगे मौका दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, हमसे कभी किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता हो पढ़ाई को लेकर या कोई, हम लोग हमेशा हाजिर है आपके बीच में। हम आपके ही हैं, आपके साथ से हैं। तो आपको कभी किसी प्रकार की कोई गाइडेंस की जरूरत हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना हो, कभी भी हमको कांटेक्ट करोगे तो हम लोग हमेशा यहाँ हैं, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, इतनी अच्छी ज्यादा संख्या में लोग आए, हमारी धरती से लोग आए। यहाँ आके इस प्रोग्राम में मुझे जो मान सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। हरिओम। बोलो जगदीश्वर भगवान की। जागरण का कार्यक्रम पुनः प्रारंभ हो रहा है। हमारे सम्माननीय श्री राजेंद्रानंद जी महाराज पुनः अपनी मधुर वाणी से गायन शुरू कर रहे हैं। आप सब लोग भाव से श्रवण करें और बहुत ही अच्छी बात बताई। ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा मैसेज है युवाओं के लिए, खासकर जो इस प्रकार की तैयारी में लगे हुए हैं। कभी भी कोई भी यदि पूछना हो तो सहयोग लिया जा सकता है और सहयोग के लिए तैयार है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बोलो जगदीश्वर भगवान की। लाइट लगाओ मैगी भी और ना कुछ करे नहीं छेड़ो भगवान छेड़ा छेड़ी दे करो ना है काम बढ़िया बढ़िया एक जन रहो हेगड़ा के छेड़ो दाऊजी खुदा का तो
बेटा वो लाडा भरे जो हर को ले जो मार जरूर बोल हार जरूर दर्द थोड़ी लगाओ तो हिट बैठ जो ते खान एक जगह कहते ना थक दे तो एक बे जगह थोड़ा बहुत काम करना पड़े हिट बैठ जो काम करना पड़े शांति हरू करा नाम बेड़ा हां हरू तो हम धन्यवाद बी कैमरा लाइव थोड़ी बांधन बाहर थोड़ी दो आए तो घना ही है ये नहीं चलो बोल दे बात सीट खाली कोण सोडले आणि येता पुढे जसं सीट आवे घर को बीजे घेत नाही जान दे है कौन कागज खाली है कागज चाहिए हां कागज क्यों खाली बैठा तक है खड़ी है ऊंची गली को है ओम बोलो जम्बेश्वर भगवान की ओम परमादरणीय स्वामी जी महाराज श्री ज्योतिषानंद जी महाराज अजमेर से वधारे हैं।
हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी दूर दराज से पधारे हुए भक्तजनों से निवेदन करता हूं कि अभी जो पधारे हैं उनके लिए भोजन प्रसाद तैयार हैं। सभी यहाँ जागरण में भोजन प्रसाद करके बैठे हैं और जो बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि काफी देर से आप बैठे हो, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और कलेक्टर साहब ने भी अच्छी बातें बताई आप लोगों को। तो एक बार, क्योंकि पहले थोड़ी लाइट नहीं थी हमारे में भी, आप पे थी, तो शायद हो सकता है अंधेरे में आलस आ गया होगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएं और आलस को दूर करें। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। उन आलस की ज्यादा है। एक बार थे भी जयकार लगाओ। बोलो गिरनारी की। उन आलस वाले कर आदि होती है। तो एक बार श्री भगवान जम्बो जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारा आपके चरणों में वंदन है, नमस्कार है। मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, परमेश्वर भगवान को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। गुरुदेवा कोई शिव शंकर ओ गुरुदेवा, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, जम्बेश्वर भगवान को बार बार वंदना। आपकी सेवा सम्राट धाम को बार बार वंदना, सम्राट धाम को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, जम्बेश्वर भगवान को बार बार वंदना।
स्वामी सतगुरु स्वामी अंतर्यामी नमो 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 गुरु देव नमामि नमो 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 गुरु देव नमामि हे मंगल मूर्ति को बार बार वंदना मंगल मूर्ति को बार बार वंदना हे गुरुदेव को बार बार वंदना परमेश्वर भगवान को बार बार वंदना राधे और श्याम को बार बार वंदना पिताजी के ज्ञान को बार बार वंदना हंसा के लाल को बार बार वंदना यशोदा के लाल को बार बार वंदना मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना ये बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना जम्बेश्वर भगवान को बार बार वंदना जम्बेश्वर भगवान को बार बार वंदना बोल जम्बेश्वर भगवान की विष्णु भगवान की अपने बीच में पूजनीय आचार्य जी श्री ज्योतिषानंद जी महाराज जो अपने को आशीर्वचन प्रदान करेंगे। आप सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से ज्ञान और सत्संग की बातें श्रवण करें। उनके बाद साथी भजन कीर्तन होगा और आप लोग सभी भाव से श्रवण करें। ओम ओम ओम। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। भाई मेरी आवाज ला रहा कहीं आवे कि नहीं पहले तो आ बताओ। जयकारो भगवान बोलना पड़े। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्री हरि जिनकी अहेतु की अनुकंपा से ये 7वां वार्षिक उत्सव हम लोग शुरू किए हैं। हमारे परम श्रद्धेय सदगुरु भगवान के मुखारविंद से आप सब लोगों ने आशीर्वाद सुना। आज करो नींद आवे तो हो जियो पके सो मीठा होए। ए वास्ते बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करो। और गुरुजी एक कितनी गजब की बात बताई। आज गागर में सागर भर दिया। गुरुजी कहो कि आप धर्म का पालन करो। यदि आप धर्म को पालन कर हाँ तो धर्म हमने रक्षा करी। जटे कटे भी एक मैं बहुत छोटी अवस्था में हो जब मैं एक बात सुनी। एक कोई आदमी हो बिल्कुल गांव को देहात को आमने आमने एरिया की बात है। जो वो आदमी धर्म कर दो धर्म तो कई धर्म वाला गए कई दुश्मनी भी रखे मैं तो को रखे जो धर्म रखे नहीं
क्यों दुश्मनी नहीं रखे, लेकिन बहु लोग ईर्ष्या करे। तो वो डोकरो लाई हो तो करीब 60-65 साल को हो, तो आड़े पाड़े का जगह 2-3 बदमाश टाइप का आदमी ले जा ऊंचा बेरे में नाग री बड़े बेरे में नाग दिनो और मारवाड़ का बेरा ऊंडा किता हुआ था ठाई। तो भी आदमी ने बेरे में नाक्यो तो मैं पड़ो रात भर बेरे में पड़े रहे, लेकिन सुबह तक वो न तो मरियो न डूबियो। और भी बेरे के मैं गए नहीं जाने यहाँ कोई पहाड़ है बड़द दो पहाड़ हेर भी ने माता हाथ नोड़ जिंडाले मैं जावे नहीं, जिंडाले भी कुएं का मैं गयो और पूरी रात भर कुएं का मैं रहो, लेकिन भी कोई तकलीफ नहीं। तो आ बात पक्की है कि जको धर्म की रक्षा करे, धर्म को पालन करे, तो धर्म भी को पालन करे, बिंगी रक्षा क्या करे। वो बड़द कौन है? धर्म रूपी वृषभ है, धर्म रूपी बैल है। तो आप धर्म को पालन करा तो आमने धर्म पालन करे, आमने धर्म रक्षा करे। ये कलयुग रे में धर्म का 4 चरण है, 4 पैर है, 4 पैर है ना। और ये उपमा दी है धर्म की। धर्म एक वृषभ रूप है, बल्द के रूप में है, नंदी के रूप में है। और बल्द जो कहेंगे 4 पग हुआ करे है, सत्य, दान, दया और तप। जब धर्म को पालन करना चाहो ना तो जीवन के में सत्य को आश्रय लो, सच बोलो। जम्मेश्वर भगवान आपने मना करे है कि झूठ नहीं बोलो। गुरुजी बहुत बढ़िया बात बताई आपने जम्मेश्वर भगवान की वाणी के अनुसार। पानी बाणी दूध ईंधनी इतना लीजिए छाण, लेकिन भले आज पानी छाण देवा, आजकल तो पानी घणो साफ भी आवे, लेकिन फिर भी मान लो छाण देवा। और ईंधनी छाणने की बात है तो आजकल लोगों के घर में गैस आ जाए तो भी घनी कोई समस्या नहीं कोई। लेकिन अब एक हम मोटी समस्या आए है कि बाणी को अपने कोई हिसाब है ही नहीं। आ तो ये छाणी बोला तो वो हगड़ो मोटो गड़बड़ हुई है। तो आपने वाणी ने विचार करके बोलना चाहिए। वाणी एक वे सांप और एक वे सर्पिणी। सांप के काटूड़ो तो कई बार बच जावे है, लेकिन पलट वे नहीं पलट। आ बाण की पलट के खाए से तो बड़ा पानी को मांगे ना हाली जी खत्म हो। तो एक वे सांप, एक वे सर्पिणी, एक वे बाण, एक वे बाणी। बाण के लागू तो बड़े हाव हुए, लेकिन आ बाणी के लाग जानी बड़ा जिंदगी भर चोट तो कोई के नहीं, लेकिन जन्म भर वो खटको लागू ही रहे। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपने आपने बाणी ने होच विचार बोलनो। बिना विचारे आप कोई बोला तो जी डंगू बीचू कोई के डंक लगावे बिन कितनी पीड़ावे है, ही नहीं पीड़ावे या करे। अभी आधुनिक कलेक्टर साहब आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि आपने दुनिया में पहचान है कि भाई आप पर्यावरण प्रेमी, प्रकृति की आप बड़ी भारी रक्षा करा, बहुत बढ़िया बात है। अरे बड़ी गर्व की बात कुछ हो सके नहीं, लेकिन जो आप आज घर में बैठे बात करा, इतना अलगा सैकड़ों किलोमीटर दूर आए और आप हमने घर में बात करा कि ये बाणी वाले मामले में हमने हगड़ो बिगाड़ खातो हो। तो इन्हें सुधार करना अपने बहुत जरूरी है। अरे आज ही जगह बैठा हो, आज तपो भूमि है, सिद्ध भूमि है। गुरुजी जी के में घर बार छोड़ आया और कई साल माड़ा तप करने के बाद में 19 वर्ष की 18 वर्ष की उम्र ही भी थे गुरुजी की भूमि में आया। वो जो गढ़ गिरनार है, कई तो थे ऊपर जार चढ़ी आया, कई अभी जाओना बाकी ऊपर जार आओ। तभी की तलेटी में भी आस पास में गुरुजी की तपस्या स्थली है और जकिया भूमि है और सिद्धा की भूमि है। मैं कहीं तो सिद्ध आपने दीख जावे, कहीं दीखे कोई, क्योंकि जामो जी के लेसी जाके हृदय लोयण अंधा रहा हिवाणी। जाके के हृदय की नेत्र है तो पहचान सके नहीं। जना थारे पड़ोस में कोई सिद्ध बैठे है, ये सोचो मारे गांव वालों है, पण वो वेला केटा कोई दूसरो।
तो ये भूमि में मैं आवड़ू, ये भूमि की जो रज है मिट्टी, आ मिट्टी भी अगर आपने शरीर के स्पर्श कर जाए तो आपने धन्यता दे सके। तो आप भूमि बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है। इस वास्ते में आप सब लोगों को एक निवेदन करना चाहूंगी, पवित्र भूमि माते आप आया हो तो आज संकल्प करके जाओगे आज के बाद में मेरी बाणी कदई को बोलू नहीं, जकी बाणी मने खुद ने पीड़ा हुए। धर्म को एक ही स्वरूप है कि ऐसा व्यवहार कभी आप दूसरों के प्रति मत करो जिससे आपको कष्ट होता हो, जिस वाणी को बोलने से आपको कष्ट होता है। यदि आप किसी के लिए बोल रहे हो और वही बात कोई आपको कहे तो आप विचार करो कैसा लगता है। तो ऐसा दूसरों के प्रति व्यवहार मत करो, ये सत्य का आचरण है। तो धर्म का एक चरण आपने पालन कर दिया, सत्य भगवान का ही रूप है।